हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अजय एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज का क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने पहले 4 क्लासेस देखे होंगे। आप लोगों की तरफ से रिस्पांस काफ़ी कम आ रहा है, तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इंडिया का बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं तो रिस्पांस में हमें आपका रिस्पांस चाहिए कि आप आंसर करो, रिप्लाई करो और कमेंट सेशन में अपना फीडबैक दो। और हाँ, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है, सर लेक्चर आता है तो पता नहीं चलता है। तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। बेल आइकन प्रेस करिए जो सब्सक्राइब के साथ में एक घंटी का बटन है। इससे क्या होगा, आपको लेक्चर जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। आपकी इतनी ही फ़ी है कि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना है, बट कुछ तो कुछ करना है, ठीक है। और कमेंट सेशन में बताना है जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी आपका फीडबैक होगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके इस एप्रिसिएशन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो ही हम आपके लिए अच्छा कर पाएंगे। तो आपको हम पहले ही बता रहे हैं, ये इंडिया का बेस्ट कंटेंट होगा। आप कहीं भी सेंटर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी लेक्चर कहीं भी देख रहे हो, इससे बेटर नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये आपको सेंटर लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो पेड कोर्सेज, वो सब हमें देख के ही पढ़ा रहे हैं। मैं श्योरली बोल सकता हूँ, बहुत सारे टीचरों का कंटेंट मैंने खुद देखा पेड वालों का, जो हमें फॉलो कर रहे हैं। आज से 4 मंथ पहले वो ये नहीं पढ़ाते थे, उनका तरीका अब चेंज हो गया, जो एज इट इज़ हमें फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पेड कंटेंट भी हमें देख के बनाया जा रहा है। सो थोड़ा सा आप भी अप्रिशिएट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे। तो चलिए, आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। परसेंटेज में एक टाइप होता है एग्जामिनेशन फेल और पास का कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है। हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, एक ही टॉपिक के अंदर सब टॉपिक क्या क्या बन सकते हैं, हम वो सब कुछ पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको कर सको, ठीक है। तो चलिए, आज हमने क्या पढ़ना है, एग्जामिनेशन फेल पास का कंसेप्ट पढ़ना है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको करने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, पहले कंसेप्ट समझाता हूँ। पहले मैं आपको बेसिक से बात बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आंसर निकाल दो, ये भी सिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैंडिडेट ने 25% मार्क्स लिए और वो फेल हो गया 30 नंबर से। एक क्लास के अंदर एक बच्चे के मार्क्स पूछा कितने आए, बच्चे ने बोला सर 25%, लेकिन बाद में पता चला कि 25% मार्क्स लेने के बाद भी उसको 30 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, वो पास नहीं हो रहा। अगर उसको पास करवाना है तो 25% तो उसके आ ही रहे हैं, उसको 30 मार्क्स और दो, वो पास हो जाएगा, राइट। उसके बाद बोल रहा है कि बोल रहा है कि एंड अदर कैंडिडेट हु स्कोर्स 50% मार्क्स एंड गेट 20 मार्क्स, इसको कर लो आप 20 मार्क्स, ठीक है। तो उसको 20 मार्क्स क्या होता है, ज़्यादा मिल जाते हैं। 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। चलिए, फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आप देख के ही आंसर बता सकते हो, बट कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। आज हम यही कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूं, फिलहाल के लिए जो आप बुक में पढ़ते हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि लेट कर लिया कि जो एग्ज़ाम में जो टोटल नंबर की बात हो रही है, टोटल मार्क्स, वो क्या है, ए है। वो क्या है, ए है, ठीक है। मान लो टोटल मार्क्स ए हैं। अगर मैं बुक के हिसाब से चलूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बाकी टीचर आपको करवा रहे हैं, वो ऐसे बोलेंगे कि 25% मार्क्स लिए उसने, 25% ऑफ टोटल, क्योंकि 25% तो टोटल में से आए ना, जितने भी एग्जाम में पूरे मार्क्स हैं उसी में से 25% मिले। और दूसरी साइड इसको कितने नंबर कम पड़ रहे हैं, 25% लेके आपने बोला सर 30 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ इसको 30 मार्क्स दे दो, देन ही विल बी पास, राइट। क्या पास हो गया, पूरा पास हो गया, एक भी नंबर कम नहीं, एक भी ज़्यादा नहीं है। बच्चा बोल रहा है सर मैं 25% मार्क्स तो अपने ले रहा हूँ, लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ, कितने नंबर से, 30। मैंने बोला ठीक है, मैंने आपको 30 नंबर दिए। परसेंटेज नंबर में फ़र्क होता है। आप लोग मान लीजिए 10th क्लास में आपके 400 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500, तो आप बोलोगे, जहाँ तो आप बोलो सर मेरे 400 मार्क्स आए हैं, या आप बोलोगे सर मेरे 80% मार्क्स आए हैं। तो 80%
का मतलब 400 ही है। बोलने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे 25% भी कोई नंबर होंगे, और नंबर और परसेंटेज में फ़र्क होता है, ध्यान से देखना, क्योंकि 80% और 400 में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आउट ऑफ 500 में 80% लिया तो भी वो 400 नंबर बनेंगे, चाहे बोलो 400 लिया तो भी 400 ही रहेंगे, राइट। अब मैंने बोला कि चलिए ठीक है, इसी एग्ज़ाम के अंदर हमने दूसरे बच्चे की बात करी, उसने बोला कि वो 50% मार्क्स ले रहा है। कितने? 50% मार्क्स ले रहा है टोटल में से, टोटल का 50। तो वो क्या हो रहा है, 20 नंबर एक्स्ट्रा ले जा रहा है। कितने नंबर एक्स्ट्रा ले रहा है? 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पास मार्क्स से। इसका मतलब 50% मार्क्स वो पूरे पास नहीं है, वो ज़्यादा है पास से। पास के लिए मुझे 50 नहीं चाहिए, 50 लेके मैंने देखा कि मेरे तो 20 पास से ज़्यादा आ गए। तो मैं बोलूँ कि आपके पास पास से जो ज़्यादा वो तो एक बार निकाल दो, क्योंकि ये जितने भी नंबर बनेंगे उसमें से 20 नंबर निकाल दूंगा तो पूरे कितने बचेंगे? पास बचेंगे। टोटल कितने बचेंगे? पास बचेंगे। मैंने बोला अगर ये भी पास है एक ही एग्ज़ाम में, जितने नंबर यहाँ पे बनेंगे, और ये भी पास है, तो दोनों नंबर सेम है, तो मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। एंड नो, यहाँ से मैं एक्स ए फाइंड करूँगा, मेरे टोटल मार्क्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ से मैं ए फाइंड करूँगा, मेरे टोटल मार्क्स निकल के आ जाएंगे। बट आपको ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। अब हम आते हैं अपने अप्रोच के ऊपर, जिससे मैं आपको समझा रहा था कि कैसे क्वेश्चन निकलता है, कंडीशन कैसे बनती है, कि आप समझ जाओ कि टोटल परसेंटेज में नंबर क्यों ऐड किए जा रहे हैं। अब हम आते हैं कि हमें कैसे करना है। सर अगर ऐसे नहीं करना तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स सी, चलिए इसको लिख लो सॉल्यूशन। ये है मेरा मेथड नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम डायरेक्ट बिना देखे इसको बिना पेन लगाए भी आंसर करेंगे। आपको करना क्या है, अगर मैं बोलूँ, देखो यूनिटरी मेथड अब यहाँ पे आएगा, मैं बोलूँ कि बच्चे ने 25% मार्क्स लिए, तो मुझे बताओ तो वो पास हुआ, फेल हुआ, नंबर कम पड़े, ज़्यादा पड़े? तो आपने बोला सर वो 30 नंबर से फेल हुआ। कितने नंबर से फेल हुआ? 30 नंबर से फेल है, तो फेल लिखो। ये ध्यान से देखना, फेल पास। उसी पेपर में किसी बच्चे ने 50% नंबर ले लिए। कितने? 50% नंबर ले लिए, तो वो बच्चा क्या हुआ? वो 20 मार्क्स ज़्यादा ले गया, मतलब 20 मार्क्स से पास हुआ। यही तो होता है ना। देखो अगर आपके मान लीजिए टोटल एग्ज़ाम में 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए आउट ऑफ 100, आपके आते हैं 32, तो आप क्या बोलोगे कि मैं 32 नंबर से फेल हुआ? तो गाइज आप बोलोगे कि मैं एक नंबर से फेल हुआ। जो कम पढ़ते हैं या एक नंबर ज़्यादा हो गया, तो अगर आपके 34 आ गए तो आप बोलोगे कि मैं एक नंबर से पास हुआ, मतलब एक ही नंबर है जो मेरा ज़्यादा आया। तो सेम यहाँ पे भी अगर वो नहीं भी लिखता देन द पासिंग मार्क, तो भी समझ आते हैं कि 20 नंबर ज़्यादा आए हैं। क्या यहाँ तक कंडीशन उतार सकते हो? कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन उतार रहा हूँ मैं। 25% दिया था, लिख दिया, कितने से फेल हुआ वो लिख दिया। दूसरी बार उसने 50% दिया, कितने से पास हुआ वो लिख दिया। इसको लिखने के बाद बस क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। मैं देखूं कि परसेंटेज में कितना फ़र्क है, तो आप बोलोगे सर 25% का फ़र्क है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 25% का फ़र्क है। मैं बोलूँ इसमें एक दोनों के बीच में कितने नंबरों का फासला है, कितने का डिफरेंस? आप बोलोगे एक के 25 दूसरे के 50, मतलब 25% मार्क्स का फ़र्क है दोनों में। मैं बोलूँ नंबरों में कितना डिफरेंस है, ये है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा। बच्चे यहाँ पे कहते हैं 30 में 20 निकालो, 10 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस 10 का नहीं है, डिफरेंस 50 का है। कैसे आया ध्यान से देखना। सपोज करो आपको 40 मार्क्स चाहिए पास के लिए, 40 चाहिए पूरे पास। पहली बार मान लीजिए आपके, मैंने बोला 10 नंबर कम आए, तो आप बोलोगे आपके कितने नंबर आए होंगे? 30 आए होंगे, 10 कम आए हैं। दूसरी बार आपने बोला कि 10 ज़्यादा आ गए, तो आपके मतलब 50 आए होंगे। आप देखिए 10 कम यहाँ से फेल से 10 ज़्यादा लेने तक कितने नंबर उसने एक्स्ट्रा लिए? 10 तो उसने लेके पहले अपना पास हुआ, और 10 ऊपर एक्स्ट्रा भी ले गया। इसका मतलब दोनों को ऐड किया, कितने बने? 20 से पास हुआ। तो ऐसे तो आप बोलते कि 10, मैं बोलता 10 से पास हुआ, 10 से फेल हुआ, तो इस हिसाब से डिफरेंस 0 बन गया। बट यहाँ पे 20 बन गया। मैं आपको शॉर्टकट भी इसका सीधा बता दूंगा करना क्या है। क्योंकि पहले देखो ना, बंदा फेल हो रहा है कितने नंबर से? 30 नंबर से। मैं बोल रहा हूँ दूसरी कंडीशन में बच्चा पास हुआ, उसको ज़्यादा नंबर मिले 20। इसका मतलब कि उस बच्चे ने जैसे ही 25 से 50% लिए, पहले तो 30 नंबर से जो फेल हो रहा था वो लेके पास हो गया, 30 नंबर तो एक आए, प्लस उसने 20 एक्स्ट्रा भी लिए। तो टोटल कितना गैप डाल दिया? टोटल उसने 50 नंबर एक्स्ट्रा लिए हैं इस परसेंटेज से।
तो मैं बस यहाँ पे ये लिख लूँगा कि 25% जिसको मैं परसेंटेज में बोल रहा हूँ वो नंबरों में कितना है, वो 50 है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालोगे। 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू ये 25, इसके साथ ऐसे लिख लो कि 1% है तो इसका 50 के नीचे आ जाएगा 50/25, ऐसे समझ लो कि मल्टीप्लाई 1 रखा मैंने, 1% तो 25 इससे लेके आ गया। तो यहाँ से मेरा कट गया ये 2 के साथ। इसका मतलब मुझे 1% की वैल्यू मिल चुकी है और यही वो क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व करना, आप देखेंगे इसको आप 4 से 5 सेकंड में बना सकते हो क्वेश्चन को, और बिना पेन लगाए भी बना सकते हो। आपको इतना पता चल गया कि 1% का नंबर का मतलब है 2 मार्क्स। 1% के नंबर का मतलब है 2 मार्क्स। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछा, फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास। एक तो पूछा है कि मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो पेपर में टोटल कितने नंबर हैं। आप 10th क्लास की बात करोगे तो 5 नंबर लेने के लिए 1% बढ़ता है, तभी तो 400 का 80% बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 1% 2 नंबर का, इसका मतलब 2 नंबर लोगे तो 1% बढ़ेगा, 1 नंबर लोगे तो आधा % बढ़ेगा। तो मुझे निकालना है टोटल मार्क्स की बात करूँ, टोटल मार्क्स। तो अगर मैं बोलूँ 1% जब निकल जाएगा ना तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और ये 1% बताऊंगा आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है। ये भी शॉर्टकट ही है, ठीक है। आपको पूछा था टोटल मार्क्स, पहले मैं टोटल मार्क्स निकालता हूँ, ज़्यादा आसान होता है। टोटल मार्क्स कितने आए, 1% है तो मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल कितना होता है 100%। इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिल गया ना, जो पूछा वही निकालना होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 100% हो गया। इसको भी 100 से कर दो तो ये आ गया 200 मार्क्स। इसका मतलब टोटल मार्क्स है 200। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा आंसर आ चुका है। अभी मैंने पासिंग परसेंट नहीं बनाया तो भी गाइज मेरा आंसर आ चुका है। आई होप कि यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था मैंने यहाँ उतार दिया, फिर मैंने देखा परसेंटेज और नंबरों का डिफरेंस, परसेंटेज एक सा लिखा, नंबर एक सा लिखे, वहाँ से मैंने 1% की वैल्यू निकाली। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो पूछा जाए वो निकालते जाएंगे। टोटल मार्क्स पूछा था तो 1% नंबर 2 के बराबर है, 1% नंबर लेते तो 2 नंबर मिलेंगे, और 100% लोगे तभी तो टोटल मिलेगा। तो 100% कितना बनेगा 200, मतलब 1% 2 नंबर का तो 100% को 200 नंबर का। एक बंदे के पास 2 रुपये और 100 के पास, और ये वही है यूनिटरी मेथड सिखाया था आपको मैंने। अगर मुझे निकालना हो पासिंग मार्क्स तो यहाँ से निकालते, चलो एक तो पहली कंडीशन से निकालते हैं। मैं बोलता हूँ मुझे क्या निकालना है, ध्यान से पढ़ना, क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड द मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, और ये परसेंटेज में पूछा है ना, तो ऐसे बोल सकते हो फाइंड पासिंग परसेंटेज बोल सकते हो, फाइंड पासिंग परसेंटेज, क्योंकि ऑप्शन से देख के पता चल गया कि मुझे परसेंटेज निकालना है पास के लिए। आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। आपने देखा कि 25% नंबर ले तो बच्चा क्या पास हो जाता है, आपने बोला सर नहीं बच्चा फेल होता है। मैंने बोला इसको 30 नंबर दे दो, ये बात तो समझ सकते हो, पास हो गया बच्चा। और इसी को तो मुझे बनाना है। अगर बोले कि पासिंग मार्क्स बनाओ तो इस परसेंटेज के भी मार्क्स बना के इसमें ऐड कर देना तो वो मार्क्स बन जाएंगे। अगर पूछे पासिंग परसेंटेज बनाओ तो इस नंबर की परसेंटेज बना के इसमें ऐड करेंगे तो पासिंग परसेंटेज। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। यहाँ तो पासिंग परसेंटेज पूछे तो भी यहीं से निकलेगा, पासिंग मार्क्स पूछे तो भी यहीं से निकलेगा। मैंने क्या किया, मैंने किया कि 25% मार्क्स ले तो पास नहीं होता है, मुझे पासिंग परसेंटेज चाहिए, मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए, तो मुझे इसको पहले पास करवाना पड़ेगा। मैंने बोला 25% पास नहीं हो रहा है, इसको 30 नंबर जो फेल होता है वो भी दे दो। अब ये पूरा पूरा पास हो गया। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपको चाहिए क्या। मुझे चाहिए पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज बनाए इसकी। चलिए 25% तो बच्चा नंबर ले ही रहा है, 25% तो ले ही रहा है। अगर मैं बोलूँ 30 नंबर की भी परसेंटेज पता चल जाए तो इसकी जगह परसेंटेज लिखे, परसेंटेज में परसेंटेज ऐड करूँगा, पास हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूरा पास है, यही तो पूरा पास है। आपने यहाँ से देखा कि 2 नंबर का मतलब है 1%। आपने देखा कि 2 नंबर का मतलब है 1%। तो बताइए 30 में कितने 2 बनेंगे, आप बोलोगे 30 में 15 2 बनेंगे, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं 15% लिख सकता हूँ। ये 1% से सब कुछ निकलेगा। आपने देखा कि 1% का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल आपके लिए, 1% का मतलब 2 नंबर हैं। आपको चाहिए 30 बनाना है इसको, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 30 बनेगा। 30 नंबर इधर भी 15 से कर दो, इसका मतलब 15% बन जाएगा फिर अगर ऐसे लिखोगे तो इसकी जगह मैंने 15% लिख दिया। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25 + 15 टोटल कितना बना 40%।
क्योंकि परसेंटेज को परसेंटेज में तो ऐड करोगे, नंबर में थोड़ी करोगे। अगर मैं पूछता बताइए कि पासिंग, पहला क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा। अगर आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन आप देखो डायरेक्ट निकाल पाओगे। अगर मैं यही से पूछूं मुझे बताओ कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे, तो थोड़ा सा कंसेप्ट हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इस बार मुझे इस बार परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूँ 30 नंबर तो आ ही रहे हैं, तो अगर मैं इसको इस 25% के भी नंबर बना के ऐड कर दूँ तो नंबर मिल जाएंगे। कैसे, 1% की वैल्यू 2 नंबर, तो 25% की वैल्यू 50 हो जाएगा। तो कितना टोटल बन गया, 80 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। पासिंग मार्क्स पूछे तो 80 मार्क्स, पासिंग परसेंटेज पूछा तो 40%, टोटल परसेंटेज, टोटल नंबर पूछा तो 200। आई होप कि यहाँ तक मेरी बात आपको पहुँच गई होगी और आप इस बात को समझ भी गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन in shortcut manners. Let's try. चलिए अब देखिए इसको मैं कैसे करूँगा। मुझे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं अगर आपकी तरह लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा सीधा जल्दी जल्दी। 25% का मतलब 30 से फेल और 50 का मतलब 20 से पास। तो मैंने देखा यहाँ पे 25 डिफरेंस है 25 का और यहाँ पे 50 का। 1% कितना आया, 2 नंबर। टोटल पूछे तो 200 हो गया टोटल। अगर पूछे पासिंग परसेंटेज, मैं यहीं से बना लूँगा कि 1% 2 नंबर का। मैं यहाँ पे देखा 25% तो है ही है, तो 30 के भी परसेंटेज बना ले, तो 2 नंबर लो तो 1% मिलेगा, 30 में 15% बन जाएंगे। ऐड कर दो, टोटल कितना बना, 40%। मैं बोलूँ कि पास मुझे मार्क्स चाहिए थे, मैंने बोला कोई बात नहीं, तो मार्क्स बनाते हैं। 30 नंबर तो थे ही मेरे पास। अगर मैं 25% के भी नंबर बना दूं तो 1% के 2 नंबर हैं, 25% के 50 नंबर होंगे, तो भी आ गया 80। तो कितनी जल्दी मैंने तीनों क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं तीनों सॉल्व कर लिए। अब आते हैं सर हम डायरेक्ट कैसे करें। अब हम आते हैं सर डायरेक्ट कैसे करें। इसको मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूँ। ओके, चलिए इसको हम अभी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर मुझे इसको डायरेक्ट सॉल्व करना, मैं कैसे करूँगा, देखो मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मुझे पूछा जाए टोटल मार्क्स, तो थोड़ा सा अब दिमाग करना, इस सब को मैं दिमाग लगाना, मैं इसको दिमाग में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। मैंने देखा कि परसेंटेज में डिफरेंस है 25-50 का, मतलब 25% का डिफरेंस है। परसेंटेज में 25% का डिफरेंस है। नंबरों में ये हो रहा है, देखिए ध्यान से, फेल हो रहा है और ये हो रहा है आपका पास। तो फेल और पास में ऐड होता है 50 का। इसका मतलब 25% की वैल्यू 50 नंबर के बराबर है, 1% की वैल्यू 2 नंबर के बराबर हो गया। 1% की वैल्यू 2 नंबर, तो टोटल मार्क्स पूछे तो टोटल कितना होगा, 100%। तो 100% मतलब 200, तो 200 मेरा आंसर आ चुका है। अगर मुझे पूछता कि बताइए पासिंग परसेंटेज, तो मुझे इतना तो पता था कि 1% आ रहा है मेरा 2 नंबर के बराबर। पासिंग परसेंटेज बनाते हैं, 25% तो है ही है, 30 में कितने बने, 2 नंबर का 1%, तो इसका 15, 25 कितना हो गया, 40%। तो बताइए क्या इसको मैं दिमाग में कर सकता था। ये चीज़ आप कर सकते हो गाइस। अगला क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, आप भी इसको कर पाओगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, किया मैंने यही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना है, इसलिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखाई थी ताकि कैलकुलेशन दिमाग में कर पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं गाइस। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 36% नंबर ले तो 32 से फेल होता है, 48% नंबर ले तो 64 नंबर से पास हो जाता है, ज़्यादा आते हैं पास से। ठीक है, परसेंटेज में फ़र्क कितना, 36 और 48, 12% का फ़र्क है, 12% का फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद 64 पास और 1 फेल, तो टोटल 96 ऐड हो गया। फेल और पास में ऐड करना है, सेम सेम तो माइनस कर दो। अगर दोनों बार पास है तो डिफरेंस निकाल दो, दोनों बार फेल है तो भी डिफरेंस, अगर फेल और पास है तो ऐड कर दो। परसेंटेज में आ रहा था 12%, थोड़ा सा लिख भी सकते हो 12%, और नंबर में आ रहा था 96। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आई गाइस, 1 की आ गई 12×96, मतलब 8 नंबर लो तो 1% मिलता है। मैं बोलूँ टोटल मार्क्स बताइए, आप बोलते हैं कि 100% टोटल है, तो आंसर आ गया 800। तो क्या एक लाइन में क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, आप इजीली बना सकते थे, लेकिन उसने पूछा क्या है, पासिंग। उसने पूछा पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कैसे निकलेगी, मुझे पता है कि 8 नंबर लो तो 1% बनता है। 36% तो मेरे पास ऑलरेडी था, 36% तो मेरे पास ऑलरेडी था। अगर मैं ये 32 नंबर फेल है ये भी इसको दे दूँ तो पास हो जाएगा, लेकिन मुझे सब कुछ परसेंटेज में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 32 में कितने 8 हैं, क्योंकि जितने 8 लेगा उतने परसेंट बनेगा। तो 32 में सर 4 8 हैं, तो 4% बन गया, आंसर आ गया 40%।
इसका भी आंसर आ गया 40%। तो आप इसको दिमाग में बना सकते हो, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अगर बेसिक से मेरे साथ चल रहे हो तो इतना दिमाग तो आपका चलना स्टार्ट हो चुका होगा, जितनी चीज़ें मैं आपको बेसिक में सिखा चुका हूँ। अभी हम करेंगे इसको बेसिक से बनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे मेरी तरह नालायक भी होते हैं जो जल्दी नहीं कर पाते हैं। चलिए 36% का फ़र्क है, और यहाँ पे ध्यान से देखो फेल है कि पास है, यहाँ फेल है तो ये ध्यान से देखना फेल पास। 48% लिया तो ध्यान से देखो क्या है, ये पास है। डिफरेंस की बात करें तो मैं बोलूँगा कि 12% का डिफरेंस है यहाँ पे 96 के बराबर, तो 1% की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब 1% 8 के बराबर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पासिंग। आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 48% नंबर ले तो पास होता है? नहीं सर, नंबर ज़्यादा है। ये कितने ज़्यादा, 64, तो 64 माइनस कर दो ना तो भी पास हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो। मुझे क्या चाहिए था, मुझे पासिंग परसेंटेज चाहिए थी, पासिंग परसेंटेज। तो 48% में से अगर मैं इसकी परसेंटेज बना के माइनस कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। अच्छा 8 नंबर ले तो 1% कहलाता है, तो 64 में कितने 8 हैं, 64 में 8 ही 8 हैं, इसका मतलब 8% बन गया। तो आंसर कितना आ गया, 40%। आप इसको डायरेक्ट भी कर पाओगे, बेसिस से भी कर पाओगे, ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। इसको मैंने पहले क्वेश्चन को कम से कम 15 से 20 मिनट लिए हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें जा सकें। एक बार अच्छे से पढ़ लो गाइज, बिलीव में क्वेश्चन देखोगे आंसर करना सीख जाओगे। थोड़ी सी मेहनत करो, और इससे बेटर कुछ नहीं है, इस चीज़ की हम गारंटी ले रहे हैं। आपका थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए, तो बस इतना ही है कि आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने लोग हमें देखेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बस इतनी सी सपोर्ट कर दो कि दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दिया करो क्लास के बाद कि क्लास कैसी लगी, कोई डाउट्स है तो भी पूछ सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, 3 और 4। चलिए 3rd क्वेश्चन का आंसर करें एक बार। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ गाइस, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। चलिए ऑप्शन आ चुके हैं आपके सामने। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि एक बच्चा अगर 40% मार्क्स लेता है वो 50 नंबर से फेल होता है। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 40% मार्क्स ले तो 50 नंबर से फेल होता है। अगर 50% मार्क्स ले तो 50 में देन ही पास 40 मार्क्स से पास होता है। बताइए पासिंग परसेंटेज क्या है। तो बहुत आसान है, देखो यहाँ तक तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा देखूँगा परसेंटेज 40, परसेंटेज 50, 10% की परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे ये फेल हो रहा है, यहाँ पे ये पास हो रहा है। तो 40 और 50 कितना हो गया, 90। इसका मतलब 1% आ गया 9। मैं बोलता टोटल मार्क्स तो 100% 900 आंसर आता। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पासिंग परसेंटेज। तो 40% तो बंदा ले ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 50 नंबर उसको एक्स्ट्रा और भी चाहिए, क्योंकि पास होने के लिए 50 कम पड़ रहे थे, मैंने 50 दे दिए। अगर मैं इसकी परसेंटेज बना के इसमें ऐड कर दूँ तो बात बन जाएगी, कोई बात नहीं, 40% तो था ही है। आप मुझे बताइए 50 में कितने 9 है, 50 में कितने 9 है, क्योंकि जितने 9 होंगे उतनी परसेंटेज। एक 9 नंबर से 1% बनता है। तो देखिए 50 में कितने 9 है, 5 पंजा 45, 5 बच गया, 0 लग गया, फिर 5 पंजा 45, तो ये आ गया मेरा लगभग 40, और ये बना मेरा 5.55, मतलब 45.55% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डेट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आसान क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है इस बार, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। 10% का मतलब ये है, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 40%, 50 से फेल, इतना 40 से पास, ये कुछ लिखना नहीं है, बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसका मैं हिंट देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हिंट ये है कि बंदा 33% मार्क्स ले रहा है। फिर इसके हम एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी करेंगे जो अलग अलग टाइप से बनते हैं एग्जामिनेशन के। तो टोटल नंबर उसको क्या होता है, स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। इसका मतलब एक बंदे को पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। इट मीन्स कि ना तो वो फेल हो रहा है किसी नंबर से, ना पास हो रहा है, पूरा पूरा पास हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ 0 नंबर से फेल पास हुआ। अगर मैं आगे बात करूँ कि बंदा 25% मार्क्स ले रहा है, तो मुझे बताइए क्या हो रहा है, तो वो बंदा 40 नंबर से फेल हो रहा है। ध्यान से पढ़ना, ये फेल पास हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे कितना डिफरेंस चला, 3 और 5 8 का। नंबर में कितना है, चाहे ऐड करो चाहे माइनस करो, 40 से आएगा। इसका मतलब 1% की वैल्यू आ गई 5। यहाँ तक डन है, 1% तक डन है, 1% तक डन हो गया। चलिए इतना डन हो गया। आगे क्या पूछा उसने,
द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, परसेंटेज को छोड़ दो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो टोटल नंबर 1% की वैल्यू 5 है और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई करना परसेंटेज को, तो 5 को भी कर दो, तो 500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, हिंट क्या देना था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये थे इसके बेसिक क्वेश्चन जो आप देखते ही आंसर निकाल सकते हो। अब हम ले रहे हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनेशन वाले कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये आपको खुद करना है। चलिए इसको मैं करवा देता हूँ, देन अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बंदे ने 45% मार्क्स लिए एक बच्चे ने, और फेल होता है 40 मार्क्स से। मैं बोलता हूँ 50% मार्क्स लिए 40 नंबर से फेल हो गया। क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान से पढ़ना। दूसरे बच्चे ने 50% मार्क्स लिए, पहले वाला 45 है, ठीक है, पहले वाले 45 है, 45, और अगला बंदा कितने से 37.5 से अगेन फेल होता है। बस यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5% का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2.5 का। इस बार माइनस क्यों करा, क्योंकि दोनों बार फेल हो रहा है। मैंने बताया था ना, दोनों बार फेल होगा तो हमेशा डिफरेंस निकाल दो, दोनों बार पास होगा हमेशा डिफरेंस। अगर अपोजिट होगा, एक फेल एक पास, तब आपको ऐड करना है। तो आ गया 2.5, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं 100%, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ भी 20 से कर दो तो कितना आ गए 50 नंबर। इसका मतलब टोटल पास होने के लिए इसको, सॉरी, टोटल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स हैं। टोटल पेपर कितने नंबर का था, 50 नंबर का एग्ज़ाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी आपको बता दूं कि BMC क्लासेस विद अजय, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो नया चैनल है मेरा, इस पे मैं आपको अब प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इसके रिलेटेड प्रैक्टिस आपको वहाँ पे मिलती जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर करनी है, अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आपने कितना कॉन्सेप्ट सीखा है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी प्रैक्टिस शीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ईच। बोल रहा है कि एक पेपर में 3 सब्जेक्ट हैं, एक क्लास के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। जो पहले वाला स्टूडेंट है एक 60% मार्क्स लेता है पहले सब्जेक्ट में, और एक ही बच्चा दूसरे सब्जेक्ट में 80% मार्क्स लेता है। ही स्कोर 70% इन एग्रीगेट। अगर वो तीनों सब्जेक्ट का ओवरऑल परसेंटेज निकाले, जैसे आप 10th और 12th क्लास में होता है ना, पूरे सब्जेक्ट का ओवरऑल परसेंटेज निकालते हो, अगर पूरा परसेंटेज देखा जाए तो 70 बनता है। तो बताइए उस बच्चे ने थर्ड सब्जेक्ट में कितने हिज परसेंटेज, तो कितनी परसेंटेज ली होगी तीसरे सब्जेक्ट में कि उसका ओवरऑल 70% बन जाए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉमन सेंस से करोगे तो हो जाएगा। हर बार क्वेश्चन इस पैटर्न पे नहीं आएगा, ठीक है। ये पैटर्न पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जो लॉजिकली सोच सकते हो, खुद दिमाग लगाओ, आपके रियल लाइफ के ऊपर है, ठीक है। एक सब्जेक्ट है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आप खुद देखेंगे क्वेश्चन कैसे निकलता है। आपको चाहिए परसेंटेज चाहिए ना तीसरे में कितनी। अच्छा मैं आपको बोलूँ कि 70% मार्क्स बनाने हैं तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे। आपने बोला कि सर 70% मुझे लेने हैं, किस में से, 300 में से। तो 300 में से कितने लेने पड़ेंगे, 300 का कितना नंबर लो तो 70% बनेगा। तो 70% निकालते हैं, 70/100। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 210 आ गया। ये कितना आ गया, 210। इसका मतलब आपको 210 नंबर लेने पड़ेंगे अगर आपको 70% स्कोर करना है। तो देखते हैं कितने कितने आए। पहला सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का था, दूसरा भी 100 का, तीसरा भी 100 का। तो पहले सब्जेक्ट में बंदे ने 60% मार्क्स लिए। तो आप मुझे बताइए 60% कितना होता है 100 का। मैं बोलूँ आपके 100 में से 60 नंबर आए तो कितना परसेंट बना, 60% बना ना, तो 60 नंबर लिए। अगले सब्जेक्ट में उसने 80% मार्क्स लिए, इट मीन्स कि उसने 80 मार्क्स ले लिए। ओवरऑल कितने बन गए, 140। कितने हो यहाँ पे मार्क्स आए बंदे के कि टोटल ओवरऑल कितना बन जाए, 210, क्योंकि 70% के लिए 210 नंबर लेने हैं। तो मैंने बोला सर 70 मार्क्स कम है तो 70 लिख लो, है ना, 70 मार्क्स कम है 70 लिख लो। तो ये बंदे के 70% ओवरऑल बन जाएगा। तो आपको निकालना था कितनी परसेंटेज ली। तो मैं बोलता हूँ कि 100 में से 70 नंबर लिए तो कितना परसेंट बना, 100 का 70 कितना होता है, 70% होता है। इसलिए मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ, परसेंटेज बनाना, नंबर बनाना। तो आंसर आ चुका है 70%। हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, मैं फिर से समझाता हूँ उसको एक बार, ठीक
ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करना। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा कि 3 सब्जेक्ट 100 मार्क्स से दिए हैं, ये तो मुझे पहले ही क्लियर है। उसने बोला कि ओवरऑल 70% मार्क्स बनाने हैं, तो मैंने बोला कि अगर ओवरऑल 70% बनाने हैं तो मुझे कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, आई हैव टू स्कोर 210 मार्क्स। तो अगर मैं 210 स्कोर करता हूँ तभी मेरे 70% मार्क्स बनेंगे, ये बात क्लियर है। चलिए जो जो दिए मैं वो लिख रहा हूँ पहले। तो पहले सब्जेक्ट में बंदे ने 60% मार्क्स लिए, इट मीन्स कि 60 मार्क्स आ गए, डन, यहाँ तक डन। अगले सब्जेक्ट में बंदे ने 80% मार्क्स लिए, डैट मीन्स कि 80% की बात करें तो 80 ही नंबर आए होंगे, क्योंकि 100 का 80% 80 ही होता है। अगर आपके 100 में से 80 मार्क्स आए तो आप कह सकते हो कि आई गॉट 80% मार्क्स। तो अगर मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं तो आप खुद मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे कितने नंबर ले कि टोटल 210 बन जाए, क्योंकि 210 लेगा टोटल तभी तो 70% बनेगा। मैंने बोला 60 और 80 140 और बचे 70 दे दो इसको, हो गया। तो आपको अगर पूछा जाए कि बचे हुए सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे तो आंसर होगा 70। बट आपको पूछा जाए कि कितनी परसेंटेज लेनी पड़ेगी तो आप बताइए 100 में से 70 नंबर लेने के लिए कितना % मार्क्स लेना पड़ेगा 100 से, तो आप बोलोगे 70%। बस हो गया क्वेश्चन, यही तो आंसर था 70%। आप इसको खुद दिमाग में कर सकते थे क्वेश्चन अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करते। 70% मतलब टोटल 210 मार्क्स, 60% होगा 60 ही आ गया, 80 मतलब 140 होगा, बचे 70, 100 में 70% इसका आंसर। तो सीधा क्वेश्चन निकल सकता है। एक तरीका और से सोच सकते हो, देखो ऐसे भी सोच सकते हो आप, पहले में 100 मार्क्स है, दूसरे में 100, तीसरे में 100। पहले सब्जेक्ट में 60% मार्क्स लिए, अगले सब्जेक्ट में 70% मार्क्स लिए, इसमें कितना % लेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए बच्चे को एग्रीगेट अगर 70% बनाना है तो सबके मार्क्स 100 है। अगर 70 बनाना तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसको 10% अभी कम मिले, अगर 10% और आते इसके 70 बन जाते। इसने बंदे ने कितने लिए, 80 थे ना, दूसरे 80, तो इसने प्लस 10% लिया। तो अगर ये इसके कम थे ये ज़्यादा थे, अगर ये 10 इसको दे दे तो दोनों 70-70 हो जाएगा, ओवरऑल दोनों हो गया 70। तो बचे हुए को अपने में भी कितने लेने पड़ेंगे, 70, क्योंकि दोनों को मैंने मिलाया और दोनों को जब मैंने बांटा तो दोनों के 70-70 बन गए, और बचे हुए को भी अगर 70 ले जाए तो सबका एवरेज 70 हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है कैसे निकालते हो। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी कि एग्जामिनेशन फेल और पास के कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाते हैं क्वेश्चन में, कैसे हम लोग क्वेश्चन को दिमाग में थोड़ा बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो दिमाग में बनेंगे, बट क्वेश्चन को देखो और करो। और बीएमसी क्लासेस विद अजय, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। उसके PDF भी आपको प्रैक्टिस सेशन के मिलेंगे। पहले आपको प्रैक्टिस सेशन का PDF मिलेगा, फिर आपको उसकी क्लास देखनी है, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आज 6 क्वेश्चन करवाए हैं और आई होप कि आपने ये अच्छे से सीख लिए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो हमें भी पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जब भी क्लास आती है उसी टाइम देखा करो, ठीक है, उसी टाइम देखा करो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।